हम नहीं बोलते कि आप महिलाओं को या पुलिस वालों को या स्टूडेंट को किसी को कर, अच्छी बात है। हम तो बोलते और बढ़ाओ, फैसिलिटी और दो, जेंट्स को भी कर दो फ्री सबको। ये मेरा आपसे सबसे निवेदन है, जब भी जो भी डिसीजन होगा, भी 26 तारीख को शायद हमारी मीटिंग हो रही है शिमला में स्टेट कार्यकारिणी की, जो भी वहाँ निर्णय निकलेगा उसके लिए हम सब एकजुट होकर तैयार रहेंगे। जो भी उनका एक्शन होगा उसमें कंधे से कंधे मिला के हमको चलना होगा। ये ज्यादा ना बोल दो आप। मैं चाहूंगा कि एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों को मालूम होगा शायद कि जिस दिन कुमार में गए थे उस दिन कुछ भाई हमारे नाराज हो गए थे कि जो ना तो हमने संघर्ष में काटी है। अब सोचते थे कि बुढ़ापे में शायद थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमारे को रिलीफ मिल नहीं रहा है। हम तो उसी स्थिति में आज भी है। फिर वही बात है, चौहान साहब ने जो कहा ठीक है, हमारे आगे कार्यकारी भाई हमने छाट के बंदे पे लिया कि जो बोल सकते हैं बात करें और कर रहे। वो सरकार से क्यों खपा है, क्या कारण है कि वो सरकार से खपा हो रहे हैं? क्योंकि सरकार भी इन्हीं के बलबूते के ऊपर बनी हुई है और इनको पूरा विश्वास था सरकार के ऊपर कि हमारी जो डिमांडें हैं, जो मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, उनको सरकार पूरा करेगी। और सही बात है, इनको अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ने भी बहुत ही जरूरी है, हो गया है। वो क्यों हो गया है? क्योंकि सरकार जो है इनके हित के बारे में नहीं सोच रही है। ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, इनकी बहुत सारी उम्र हो गई है, कईयों की 65 है, 70 है, 75, 80, 90 के करीब भी पहुंच गए हैं। तो वो बेचारे इतने परेशान हैं कि उनको जो पेंशन है वो समय रहते नहीं मिल पा रही है। वो क्यों नहीं मिल पा रही है? वो इस वजह से सरकार से खपा है और हम उनसे भी आपको अवगत करवा रहे हैं और उनके साथ अबू भी करा रहे हैं आपको। क्यों, क्या कारण है कि सरकार जो है वो इनके पेंशन की अदायगी समय रहते क्यों नहीं कर रही है? जी सर, आपका सुना। मैं पेंशन कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी का प्रधान प्रीतम चौहान और रामपुर इकाई का सदस्य हूँ। और मेरा जो है, सबसे पहले मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि जिस शौक़ के साथ और जिस जोश के साथ हमने आप लोगों को उस टाइम समर्थन दिया था, क्योंकि आप लोग वादा करते थे कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हम भी इसी व्यवस्था परिवर्तन के चक्कर में आकर हमने आप लोगों का समर्थन किया था। परंतु बड़े खेत की बात है कि व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्कू जी के द्वारा परिवहन से सेवानिवृत्त पेंशनरों के साथ ही किया है। क्योंकि पहले हमें हफ्ते के पहले 7 तारीख को पेंशन मिलती थी, और जब से ये क्या बोलते हैं सरकार बदली है, जिसको हमने बड़े शौक से जो ना समर्थन किया था, इन्होंने हमारे को जो है 30 तारीख तक पेंशन को दे दिया है। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा एक ही संदेश है कि अब हमारा जो है ना धैर्य टूट रहा है और इस वृद्धावस्था में हम लोगों को जो है सरकार मजबूर कर रही है कि हमें जो है सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते। जी सर, जी सर। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल रामपुर इकाई का सदस्य हूँ, पेंशन कल्याण संगठन रामपुर इकाई। जैसा कि सरकार कहती है कि हमारी जो पेंशन, जैसा प्रधान जी ने बोला कि हमारी पेंशन कभी भी समय पर नहीं मिलती है, जिसके लिए कि सरकार से बात की। हमारे मुख्यमंत्री जी रामपुर भी आए थे, रामपुर दौरे के दौरान भी हम उनसे मिले थे, तो उन्होंने हमारे को कहा था कि आपकी सारी डिमांडें बिल्कुल जायज़ है और समय पर दे दी जाए। और बाद में जाके अब आजकल स्टेटमेंटें उनकी लग रही थी ट्रांसपोर्ट में घाटा है, यहाँ खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है। एक तरफ से सरकार घाटे का रौला रो रही है, दूसरी तरफ से अपने आप ही सुविधाएं जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रही है। घाटे का क्या कारण है? घाटे का कारण सरकार का कहना है कि इसमें खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है, इनकम कम आ रही है। किस वजह से आ रही है? कितनी फैसिलिटियाँ सरकार ने बढ़ा दी? हम बोलते हैं कि ठीक है, फैसिलिटियाँ बढ़ा दो। जैसे कि आजकल महिलाओं का ही उदाहरण है, महिलाओं के लिए आधा किराया करते हैं। जब उसे घाटा ही होगा ना, तो घाटा कहाँ जाएगा? वो तो ट्रांसपोर्ट पर ही बोझ पड़ रहा है। लेकिन या तो सरकार उसको दे दे, सरकार उसको अपनी जेब से देना, हमारे को ट्रांसपोर्ट के खर्चे से क्यों उसको? जी सर, आगे क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि आप महिलाओं को क्या, पुरुषों को भी आधा किराया कर दें। हमें कोई एतराज़ नहीं, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, सबको मिले, लेकिन हमें भी पेंशन समय पर मिले, समय पर हमारे बच्चे दिए जाएं। लोगों को एरियल मिल गया, दूसरे डिपार्टमेंट को मिल गया, हम भी तो वैसे ही इंसान है जैसे और दूसरे
दूसरे विभागों में पेंशन मिली है उसी तर्ज पर हमें भी दिया जाए, बस हमारा यही निवेदन है। बाकी सरकार सारा फ्री कर दे। हमारे जो वर्कर हैं परिवहन के वो तो अभी भी काम कर रहे हैं दिन रात। जो ये सरकार द्वारा जो है वो चलो घटा तो है पर जो पहले हमारे साथ वो वादा किया है शायद 21 या 22 मार्च 2023 को यहाँ पर उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपको जो है पेंशन हर महीने की 7 तारीख को मिल जाए, लेकिन उसके उपरांत तक 20, 22 पिछली बार 30 तारीख को मिली। ये जो है इस अवस्था में सहन करते हैं क्योंकि खर्चे जो पेंशनर्स हैं उनके बच्चे उनकी लाइबिलिटी परिवार भी चलाते हैं। तो ये जो 7 तारीख का वादा था वो वादा तो कम से कम होना ही चाहिए। वो हमने 7 तारीख को अंतिम महोदय जी ने किया तो वो सब 7 तारीख को मिल जाएंगे, जबकि अन्य विभागों में पहले तारीखों पर सभी अवगत है। तो ये बैठक को जो आज रखी गई है वो इसी मुद्दे पर रखी गई है। हमारा मेन मुद्दा ये है तो पेंशन मेन मुद्दा हमारा पेंशन है कि पेंशन जो है 1 तारीख को या 7 से पहले बढ़ जानी चाहिए। नंबर 2 जो 1/1/2016 के बाद से वो उनको अभी जो एरियर है पेंशन का तो 8-9 महीने का जो एरियर है वो भी दिया गया है। जो हमारे 1/1/2016 से पहले उनका भी जो एरियर्स है या जो उनका डीए का है सब वो भी तो रिवाइज यही मुद्दा मेन यही मुद्दा है कि पेंशन जो है समय पर दी जाए उसके अनुसार 7 तारीख हमने मांग की थी कि 1 तारीख को अगर मुख्यमंत्री महोदय बोला 7 तारीख तो 7 तारीख को दिया जाए। जो ड्यूज है एरियर्स है चाहे वो 1/1/2016 के बाद वाले हैं चाहे पहले वाले जो ड्यूज है उनको दे दिया जाए और चिकित्सा बिलों का भुगतान समय पर। तो दोस्तों आज इसी कारणों की वजह से जो है यहाँ पे HRTC वर्कशॉप के प्रांगण में ये मीटिंग रखी गई थी और बिल्कुल ही सही बात है इनकी, क्योंकि सरकार ने जो इनके साथ वादे किए थे उनके ऊपर सरकार खरा नहीं उतरी है। प्रदेश सरकार को चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए करने में, लेकिन वो कर नहीं पा रही है, क्योंकि अभी तक प्रदेश सरकार को बने हुए करीब 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक भी सेवानिवृत्त परिवहन निगम वालों की जो है पेंशन जो है वो अभी भी हल नहीं हो पा रही है सही तरीके से। जो टाइम मुकर्रर किया गया था उस टाइम के ऊपर इनको पेंशन नहीं मिल पा रही है।